हेलो फ्रेंड्स। सो आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बीच में ही ऐड कर दिया। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो इसके स्टेप्स या अप्रोच कैसे करेंगे अगर सर्वर परफॉर्मेंस का कॉल आ रहा है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। सो उस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉरी। सो इसका अप्रोच है, करेक्ट अप्रोच होना चाहिए। और उसके लिए कि क्या आप कैसे क्वेरी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, या सर्वर का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक के बाद एक चेंजेस करने, सारे के सारे चेंजेस एक बार आपको नहीं करने। मीन्स आप अगर इंडेक्स पे जा रहे हो या फिर सर्वर साइड ट्यूनिंग पे जाए तो आप एक स्टेप लीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल चीज़ ऑब्जेक्ट्स है जिस पे आपको वर्क करना रहेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ लिस्ट बनाई है जो हमें उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप ले सकते हैं कि मैं ये बोलूँ कि क्वेरी क्वेरी सिक्वल क्वेरी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करनी है आपको। तो सिक्वल सर्वर क्वेरी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करने के लिए आपको पहले तो इंडेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, टेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके। एंड रेस्ट आपकी क्या है कि क्वेरी फ्लो कैसी हो रही है, इंडेक्स यूज़ हो रहा है नहीं यूज़ हो रहा है, क्वेरी प्लान यूज़ हो रहे नहीं है, उसको फोर्स कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेमोरी परफॉर्मेंस। आपको मेमोरी चेक कर, मेमोरी बोटल नेक है कि नहीं, जो सिक्वल और बफर पूल है वो कैसे मेमोरी लोकेशन कर रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन है। ठीक है। डिस्क परफॉर्मेंस, आपको आईओ चेक करनी है, आईओ बोटल नेक है तो कैसे वो करना है, या फिर मल्टीपल डेटा फाइल्स है, यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, टेबल यूज़ है तो उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया हो कि नहीं, पार्टिशनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। देन सीपीयू परफॉर्मेंस एनालिसिस आती है। सीपीयू में सीपीयू लोड ज़्यादा है क्या, मीन्स अगर सीपीयू लोड है मीन्स मेमोरी कम है, सिस्टम से आप जो पैरेलल क्वेरीज यूज़ कर रहे हो लॉक लेके बैठा पड़ा है, या फिर ऑप्टिमाइज नहीं है क्वेरी, और वो वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज और अदर टास्क अदर वर्कर्स। उसका आपको क्या है कि आपको एक बेस स्टार्ट करना पड़ेगा कि जैसे इतना थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें सेट करनी है, इस पे वर्क करना है कि कितना लोड जा रहा है। ओके। देन क्वेरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होती है उस पर अपन आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि आपने इंडेक्स क्रिएट किया तो क्या इंप्रूवमेंट हुई है, इंडेक्स वो यूज़ हुआ नहीं हुआ तो आप उसको ड्रॉप कीजिए। उसके अंदर आप क्वेरी में अगर कुछ और वेयर कंडीशन फिल्टर इंडेक्सेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, वो आपको देखने हैं, या फिर इंक्लूडेड कॉलम बनाने पड़ेंगे, प्रेडिकेट्स को चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। देन आप क्वेरी का एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए आपके कैसा उसके बाद आपका हो रहा है, या फिर आपके कुछ ज्वाइंस लिखे हैं तो ज्वाइंस को मॉडिफाई कीजिए। ठीक है। इंडेक्स आर्किटेक्चर आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना, उसका बिहेवियर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। डेटा ट्यूनिंग एडवाइज़र का हेल्प आपको लेना पड़ेगा कि भाई कैसे डेटा ट्यूनिंग एडवाइज़र वर्क करता है। उससे पहले आपको प्रोफाइलर के बारे में, और आप कह सकते हैं कि अभी नया पे एक्सटेंडेड इवेंट्स है उसको आपको यूज़ करने पड़ेंगे, वो देख करके आपको काम करनी है। की लुकअप और उसके सॉल्यूशंस बताने पड़े, भाई की लुकअप क्यों कर रहा है वो। ठीक है। स्टैटिक्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना पड़ेगा, कार्डिनलिस्ट एस्टिमेशन को, मिस एस्टिमेशन को चेक करने पड़ेंगे जो होती है। स्टैटिक्स अगर अपडेटेड नहीं है तो आपको उसको अपडेट करनी पड़ेंगी। इंडेक्स फ्रेगमेंटेड है, हाईली फ्रेगमेंटेड, तो आपको डीफ्रेगमेंट करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। ओके। क्वेरी प्लान जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको फोर्स कीजिए, आप जो बेस्ट प्लान है उस चीज़ को। ओके। प्लान कैश में कितना प्लान हो रहा है, कैश हो रहा है, वो भी देखना है आपको। ठीक है। पैरामीटर स्निफिंग जो होती है प्रोसीजर में हमेशा पैरामीटर चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो उसको भी आपको पैरामीटर स्निफिंग ऑन करना पड़ेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो विथ रिकम्पाइल आप यूज़ कराओ। ठीक है। जिससे कि वो प्लान नया बनाए और उस हिसाब से नया स्टेटिक्स के हिसाब से आपको वर्क करे। क्वेरी रिकम्पाइलेशन जो मैंने बोला अभी वो होनी चाहिए। क्वेरी डिज़ाइन एनालिसिस, जो क्वेरी जो होती है किस तरह से डिज़ाइन की हुई है, ज्वाइंस कैसे यूज़ किए, कौन से टेबल से क्या उठा रही है, वो एक वे में है कि नहीं, फ्लो उसका है कि नहीं। ठीक है। रिसोर्स कितना यूज़ करें क्वेरी, उससे कम में चल सकता है कि नहीं, ये आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। डेडलॉक्स एंड ब्लॉकिंग्स आपको चेक करने भाई, ऑब्जेक्ट लेवल पे ब्लॉक हो रहा है, पेज लेवल पे लॉक है, क्या लॉक चल रहा है उसके ऊपर, ब्लॉकिंग्स जो है वो देखने पड़ेंगे। अगर उसके बाद आपको डेडलॉक्स भी देखने पड़ेंगे, उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है, डेडलॉक क्यों हो रहे हैं भाई, दो ऑनर एक ही ऑब्जेक्ट को क्यों उठा रहे हैं, इज अ डेडलॉक। सो जब भी कोई टू ऑनर्स ए और बी एक्स वाई जेड टेबल्स को ऑनरशिप लेना चाहता है और रिलीज़ नहीं कर रहा है,
तो इस तरह से वो डेडलॉक फंस जाते हैं, ठीक है, और दूसरे को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। रो बाई रो प्रोसेसिंग क्यों है, ठीक है, मीन्स टेबल स्कैन पे क्यों जा रहा है आपका, या इंडेक्स स्कैन पे क्यों जा रहा है, सिक क्यों नहीं कर रहा है। मेमोरी टाइप टेबल है, प्रोसीजर उस चीज़ को आपको चेक करने पड़ेंगी, या उसको आप क्रिएट अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसको आप यूज़ कीजिए, व्यूज़ को यूज़ कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसलेबल को हीट मत कीजिए, ओके। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा लोड बढ़ाइए, सीपीयू का कमांड से मार के लोड बढ़ाइए, लोड बढ़ा के चेक कीजिए, तो जाकर वो फाइनलाइज आपकी कोई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे बेस है, आप ये सब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लास्ट में जो समराइज है ये आप सर्वर साइड ट्यूनिंग कर सकते हैं, जो चेकलिस्ट है, डेटा डिज़ाइन आपकी कैसे, स्कीमा कैसी है, उस पर आप ध्यान दीजिए, सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो बैकअप्स है या फिर और भी कोई मेंटेनेंस प्लान चल रहा है उसको अब देखना पड़ेगा, कितना टाइम ले रहा है, क्या हीट्स है, कैसे बढ़ रहा है, बैकअप्स आप चेक कीजिए, और क्वेरी डिज़ाइन चेक कीजिए। तो ये जो है ना हिंट है आपका, जो सिंपल सा एक हिंट है, आप इस पर फोकस कीजिए। नहीं होता है तो हम तुरंत ही एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी चीज़ें लैब के साथ हम चेक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और डेटा मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे इस पर, जैसे जैसे टाइम मिलती है, जैसे जैसे समय होता है, और अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।